अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह से सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो है वो अपने ऑर्डर को रीडिस्पैच करवाने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सिंपली मैंने गूगल पे लिखा oriflame.login.pk, आगे वेबसाइट है, उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पता है बैग के साथ आपको ऑप्शन शो हो रहा है प्रोफाइल का। अब आपने करना क्या, आपने लॉगिन करना है। सर्विस रिक्वेस्ट ऐसा ऑप्शन है जो कि आप अपनी ऐप से नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, क्या कहते होते हैं, ओरिफ्लेम वेबसाइट में। अब यहाँ पे आके आपने डेफिनेटली अपना ब्रांड पार्ट नंबर एंड पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। जब आप अपना ब्रांड पार्ट नंबर एंड पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो भी ऑर्डर जो है वो आपने रीडिस्पैच करवाने की रिक्वेस्ट करनी है ना, उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर नंबर जो कि वेबसाइट पे जाके आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब मोबाइल ऐप से जाके कर लें या वेबसाइट से ऑर्डर हिस्ट्री में जाके ब्रांड पार्ट नंबर पता होना चाहिए। अब चूँकि ऑर्डर जो है वो रिटर्न गया है, मतलब कि उसको आप रीडिस्पैच करवाना चाह रहे हैं, तो आप देखें कि आपको अगेन एड्रेस मेंशन करना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो इसी तरह की किसी वजह से या तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया क्लाइंट ने, या एड्रेस में कोई मिस्टेक थी, कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए वो रिटर्न गया कंपनी के पास। तो आपको पता है इस ऑर्डर की मैं पेमेंट ऑनलाइन ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, ठीक है, कंपनी को मैं पे कर चुकी हूँ। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सर्विस कस्ट के साथ। मैं उसकी जो पेमेंट स्लिप है, जिसको आप रसीद कहते हैं, वो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। और मुझे ब्रांड पार्ट नंबर, पासवर्ड, एड्रेस, मैंने हर चीज़ कॉपी करके रखी हुई है। ओरिफ्लेम स्वीडन के साथ जो 3 लाइन्स है ना, टॉप पे लेफ्ट पे साइड पे आप देखें, उसके ऊपर क्लिक किया मैंने। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको माई अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर मैनेजमेंट के सामने एक छोटा सा एरो लगा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको नीचे एक सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो होगा, आप इस पर क्लिक कर दें, सबसे नीचे था। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, रिपोर्ट इंसिडेंट का ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसका मतलब है आपके साथ कोई मसला है, कोई इंसिडेंट है, आपने उसको कंपनी को रिपोर्ट करना है, मतलब कंपनी को आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कि कंपनी को जब आप रिक्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद आपने चेक करते रहना होता है। कंपनी की तरफ से आपको ईमेल में रिप्लाई आ जाता है कि आपका पार्सल डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ। जब डिस्पैच होता है तो वो ट्रैकिंग आईडी भी कभी कभी ईमेल्स में शेयर कर देते हैं। और जब भी हम सर्विस कस्ट लॉक करते हैं ना, सर्विस कस्ट लॉक करते ही ऊपर एक नंबर शो होता है 5-6 डिजिट का, वो आपका सर्विस कस्ट का या एसआर का नंबर होता है। आप कभी भी लाइव चैट पे जाके अगेन जो है वो पूछ सकते हैं एसआर नंबर मेंशन करके कि ये पार्सल है, इसकी मैंने सर्विस कस्ट लॉक की थी, ये अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ, वो तरीका भी मैं बता दूँगी। अच्छा, इंसिडेंट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के ऑप्शन शो होंगी। सबसे पहले ये जो सिलेक्ट इंसिडेंट टाइप, छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, एरो बना है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने जो है वो इंसिडेंट टाइप सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल ऑर्डर कंप्लेंट्स, ऑर्डर इश्यूज़, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है सब टाइप। सब टाइप चूज़ करने के लिए अगेन जो नीचे वाली हमारी लाइन है उसके अंदर जो बॉक्स है छोटा सा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप जो है वो ठीक है अदर सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप कोई भी वैसे तो सेलेक्ट कर सकते हैं जो अकॉर्डिंग हो, लेकिन ये भी ठीक है। अब आपको पता है जो मेरी क्लाइंट है ना, उनको जो मेरी मेंबर है ना, जिनके ऑर्डर का इशू है, मैंने उनको सारी डिटेल्स जो है ना वो कॉपी करके रखी हुई थी, जो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ऑर्डर नंबर, ब्रांड पार्ट नंबर, किस एड्रेस पे पार्सल को डिलीवर करवाना है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट, कमेंट सेक्शन में। अब चूँकि ब्रांड पार्ट नंबर की जगह, यानी कि ब्रांड पार्ट नंबर वाला जो सेक्शन है ना, वहाँ पे ब्रांड पार्ट नंबर भी लिखना है। ये जहाँ पे लिखा होता है कंसल्टेंट, पता नहीं आज ना मेरी विंडो जूम की हो रही है। ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो ब्रांच आपके नंबर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। अभी इसका मतलब है ये मेंबर जो है वो कराची रीजन में आती हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने फ़ौरन या वेबसाइट पे फ़ौरन जो है वो कराची सिलेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे, आपने ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ऐड डॉक्यूमेंट में क्या आपने पुट करना है, आपको पता है कि आपने कंपनी को पे कर दिया इस ऑर्डर को। जो भी ऑर्डर रिटर्न होता है कैश ऑन डिलीवरी, उसको हमें पहले ऑनलाइन पे करना पड़ता है। जैसे हम ऑनलाइन पे कर देते हैं ना, तो वो कंपनी जो है वो उसको अपडेट कर देती है कि भाई अब पेड हो गया है, तो फिर कंपनी उसको रीडिस्पैच करती है। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर बार बार कैश ऑन डिलीवरी पे ही आप कह लें कि डिस्पैच नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनवॉइस, मतलब बिल है ना, मतलब इनवॉइस हम यही कहते हैं ना रसीद को, ठीक है। अब सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। टेक अ फोटो फ्रॉम लाइब्रेरी, चूज़ फ्रॉम फाइल, फ़ोटो लाइब्रेरी, मतलब कि यहाँ पे जो आपकी मोबाइल की गैलरी है वहाँ से आपने चूज़ करना है। तो ये देखें पहले नंबर पे ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो ये मैंने डन कर दिया। अब ये हुई है सिलेक्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर आपने वेट करना है, क्योंकि पिक्चर जो होती है वो थोड़ी सी हैवी फाइल होती है, कभी थोड़ी कम भी होती है, तो वो जल्दी भी अपलोड हो जाती है, कभी कभी ये टाइम भी लेती है, ठीक है।
अब भी क्या करना है आपने, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया 10 सेकंड 15 सेकंड, उसके बाद आपने चेक किया और सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी ये पिक्चर, आप मतलब कि आपने जो ऑर्डर की पेमेंट की है वो पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के तौर पर। अब आपने सर्विस रिक्वेस्ट भी देख ली, सारा कुछ ठीक है। एड्रेस जिस पे आपने लिखना था कि काइंडली रीडिस्पैच दिस ऑर्डर ऑन द गिवन एड्रेस, वो भी लिख दिया। ऑर्डर नंबर भी मेंशन कर दिया, इनवॉइस नंबर भी मेंशन कर दिया, ब्रांड पार्ट नंबर भी मेंशन कर दिया। सेव पे क्लिक कर दें। मतलब आपने ऑर्डर को रीडिस्पैच करवाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो लिख दी। अब आप देखिएगा टॉप पे, ये देखिए मुझे फ़ौरन ईमेल भी आ गई है, ठीक है। हालांकि मेरे मेंबर की सर्विस रिक्वेस्ट मैं लॉक कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी करें, मेंबर की करें तो आपको फ़ौरन ईमेल आ जाती है। अभी एक नंबर आ गया 256767। फॉर एग्जांपल मैं अभी लाइव चैट पे बात करना चाहती हूँ कि ये पार्सल कब डिस्पैच होगा, ये कुछ भी वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, 24 घंटे के बाद ही प्रोसेस होगा, बट मैं लाइव चैट का भी साथ ही बता देती हूँ क्योंकि अब ना काफ़ी चेंजेस आ गए। ये लाइव चैट का छोटा सा एरो, ये गोल दायरा सा जो नीचे बना हुआ है ना ब्लैक, अंदर उसके वाइट है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसका मतलब है कि आप कंपनी के नंबर पे चैट करना चाह रही हैं, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक विंडो शो हो जाएगी। अभी यहाँ पे मेरे पास ना थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ये देखिए मैसेजेस। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आज क्या दिन है, अच्छा ये पुरानी शो हो रही है। मैं फॉर एग्जांपल सेंड मैसेज में मैं जी टाइप कर दें, कुछ भी टाइप कर दें, ठीक है, 0 टाइप कर दें, जी टाइप कर दें। अभी देखिएगा आपके पास ना ऑप्शन आ जाएंगे, हेलो आई एम ओरिफ्लेम बॉट या बूट कह लें, ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दीज। मैंने जो है ना फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग का सिलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लाइव एजेंट से बात करनी है जो मुझे फ़ौरन जवाब दे दे, तो यहाँ पे चैट विद आवर लाइव एजेंट, ठीक है। तो ये देखिए अब वो कह रहा है कि श्योर आप वेट करें, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। हालांकि मैं ये जस्ट वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। हो सकता है कभी कभी आपको 1 मिनट वेट करना पड़े, आधा मिनट वेट करना पड़े। आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर बता के, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बता के, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने लेनी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप देखिए अस्सलाम वालेकुम, क्या मदद कर सकता हूँ, मोहम्मद, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई लाइव एजेंट कंपनी का जो है वो अवेलेबल है जो कि मुझे यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन लॉक नॉट ओनली सर्विस रिक्वेस्ट बल्कि लाइव चैट पे भी बात कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे मैं कोई ऑर्डर नंबर बताऊँ ना, ब्रांड पार्ट नंबर बताऊँ, तो मैं उनसे कहूँ कि काइंडली आप चेक कर सकते हैं ये अभी तक ट्रैक क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो बता देते हैं। तो लाइव चैट से बहुत आसान हो जाता है। या डायरेक्टली आप ओरिफ्लेम के ऑफिशियल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपने कोई मसला हल करना है। वो थोड़ी सी लोगों को कम्प्लेक्स लग रही होती है तो आप उसको इग्नोर करके ये वाला काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आम दिनों में मंडे से लेके फ्राइडे तक आप 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सैटरडे को जो है ना वो 12 बजे से लेके 6 बजे तक टाइमिंग होती है दिन में। आई होप कि मेरी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और कभी भी आपके ऑर्डर का इशू होता है या आपका ऑर्डर रीडिस्पैच करवाना है तो आप इस तरीके से जो है वो उसका मसला सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू। आपने ईमेल का ट्रैक रखना है, आपको विदिन 24 आवर्स ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ जी आपका पार्सल जो है वो हमें मिल गया था, वो रीडिस्पैच हो गया है, ये कब होगा, सारा कुछ आपको वो मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।